स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं एएसओ जो 6 तारीख को एग्जाम होने वाला उसके कुछ टॉपिक है जो कि एलटी के सिलेबस में कवर नहीं हो रहे थे। ठीक है, उनमें से जो पहला टॉपिक है वो हमारा यूनिट 1 का थ्योरी ऑफ इक्वेशन। हम इसका कंटेंट के बारे में बात करेंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का, और अलग अलग एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ में कॉन्सेप्ट भी। अगर थ्योरी ऑफ इक्वेशन के सिलेबस को देखा जाए, इस चैप्टर का जो सिलेबस है वो 5 सब हेडिंग में डिवाइड कर रखा। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ रूट ऑफ द जनरल इक्वेशन। कोई भी जनरल इक्वेशन है जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, उनके सॉल्यूशन और एग्जिस्टेंसी के बारे में। रियल एंड कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है उसके रियल और कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन द रूट एंड कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसके कोफिशिएंट और रूट के बीच में क्या रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। आपके पास कोई पॉलिनोमियल दे रखी है, आप उसको किसी दूसरी पॉलिनोमियल में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते वो चीज। और जो दूसरा है यहाँ पे सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, रूट के सिमेट्रिक फंक्शन कैसे बनते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आता कि किसी भी पॉलिनोमियल के रूट के स्क्वायर का सम क्या होगा उसके बारे में बताइए, या डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ से सिमेट्रिक फंक्शन से बनता है। और नेक्स्ट है एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 डिग्री और 4 डिग्री के पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन के बारे में। तो मेनली यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये 2 हेडिंग है, इनसे ही क्वेश्चन आता है 80% टाइम। बाकी कॉन्सेप्ट से भी पूछा जाता है इससे और इससे, उन पे हम बात करेंगे। अगर हम बात करें इक्वेशन की, तो जनरली हम जो इक्वेशन पढ़ते हैं वो 2 टाइप की होती है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन की बात की जाए तो एक ऐसी इक्वेशन जो पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में, जहां पे a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1 अप टू an, ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन बनता। ठीक है, और इसके जो ai's है सारे a0 a1 अप टू an, ये सारे या तो रियल से होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे जिस समय आप जैसा पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और जो a0 है हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये नॉन जीरो होगा तो हमको एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिलेगा जिसकी जो डिग्री होगी, डिग्री जो रहेगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, n, जो कि एक नेचुरल नंबर होगा। किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जैसे आपने देखा होगा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 है और कोफिशिएंट इसके रियल है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में हम आगे भी बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इसके ऊपर। अभी के लिए इतना, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू आपको दे दिया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब जब दूसरी बात होती है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन की, तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन पे जाने से पहले आपने ट्रांसेंडेंटल फंक्शन पढ़े होंगे। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या क्या होते हैं, जैसे आप लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ते हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं आप, ये सारे जो फंक्शन रहते हैं हमारे पास ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें इनमें से एटलीस्ट कोई एक इन्वॉल्व हो उसको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोला जाता। तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के सॉल्यूशन जनरली हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस में इसके सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पे इक्वेशन a, या मैं इसको बनाऊं ax प्लस x, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बन जाएगी। या f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस साइन x, ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। या f ऑफ x इज इक्वल टू x e टू द पावर x, ये भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। ये हो जाती है इक्वेशन। अब बात इनके सॉल्यूशन की आती है, उसको भी हम आगे बात करेंगे, फिर इस पे आएंगे वापस। तो पहला जो है हमारे पास यहाँ पे वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एग्जैक्टली बोला किसको जाता, बेसिकली पॉलिनोमियल एक ऐसा फंक्शन होता है जो पूरे आर पर डिफाइंड रहता और उसका जो फॉर्म होती जनरल फॉर्म वो ये रहती, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में भी दिखाया।
पॉलिनोमियल इस तरीके से a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 अप टू कांस्टेंट तक जाएगा। ये यहाँ पे जो सारे ai's हैं, अगर ये रियल है तब बोलेंगे इसको रियल पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर ये सारे ai's जो आ रहे हैं हमारे ये कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं तब बोलेंगे हम इसको कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। और अगर इसमें भी और प्रिसाइज करके अगर मैं बात करूं कि ये रेशनल से आ रहे हैं तब हम बोलेंगे इसको कि ये रेशनल पॉलिनोमियल है। इस तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम जनरली तीन टाइप की ये जो रेशनल पॉलिनोमियल है इसके अंदर ही आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी आगे जाके रेशनल को भी अलग करने की रियल से, उसके रूट्स के बारे में जब हम बात करेंगे। अच्छा, जो इसमें x इन्वॉल्व होगा इसको बोलेंगे आपके पास वेरिएबल, ठीक है। रियल वेरिएबल, अगर रियल है तो रियल वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब जब हम पॉलिनोमियल की बात कर चुके होते हैं तो दूसरा है आपके पास पॉलिनोमियल से बनने वाला एक और फंक्शन जिसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। सबने पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में, फंक्शन वाले चैप्टर में। रेशनल फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म होती है। न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल होगी कुछ डिग्री की, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होगी कुछ डिग्री की। इसको बोला जाता है रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अगर ये डिनोमिनेटर जो qx दे रखा आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यू होगी तो हमारे पास ये रियल पॉलिनोमियल ही बन जाती है, ठीक है। उस समय हम ये कहेंगे कि जो रेशनल फंक्शन हो वो पॉलिनोमियल ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल इज अ रेशनल फंक्शन, बट रेशनल नीड नॉट टू बी अ पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कोई नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी, जैसे अगर हम बात करें f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रेशनल फंक्शन हो जाएगा। इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जबकि अगर मैं इसी में लिखता f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, तो ये इसको मैं ज्यादा अच्छे से क्या लिख पाता? 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, तो ये मेरी एक पॉलिनोमियल बन गई थी। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ जो मैं बोला। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाता, या किसी भी फंक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाता। इक्वेशन से मतलब होता है आपके पास कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। दो स्टेटमेंट से मतलब है हमारे पास f ऑफ x जो हमारा फंक्शन होगा उसको हम इक्वेट करते जीरो से। इसी को कहते हैं, जब ये फंक्शन f ऑफ x को इक्वेट करते जीरो से तब हम कहते हैं कि आपके पास ये क्या बन जाएगा? आप यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे मेरी पॉलिनोमियल होती एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये पॉलिनोमियल होती, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब हम इसको इक्वेट करेंगे जीरो से, तब हम कहेंगे कि ये अब एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ऐसे ही 2 डिग्री की 3 डिग्री की अलग अलग आप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, जैसा कि हम पहले कहे हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास इसमें वो है सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। वो अलजेब्रिक का भी हो सकता है, ट्रांसेंडेंटल का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारे पास रूट का मतलब क्या हुआ या सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? उन सारे एक्सेस की वैल्यू जिनको आप पॉलिनोमियल में अगर रखोगे एक्स की जगह और वो उसको ट्रू कर जाए इन द सेंस लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो जीरो बन जाए, ताकि हम कह पाए कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे कह रखा कि अगर हम x इक्वल टू a कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसको पॉलिनोमियल के अंदर रख दें अगर, तो वो जीरो के बराबर आए, ठीक है। तो इसी एक को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशन होंगे उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। अब जो मेन चीज होती है ज्योमेट्रिकली ये सॉल्यूशन किस चीज को रिप्रेजेंट करता? हमारे पास एक इक्वेशन है f ऑफ x इक्वल टू 0, हमने x की एक वैल्यू ढूंढी a जिसको हमने इक्वेशन में रखा और उसने वैल्यू दी 0। अब ये जो f ऑफ x है ये फंक्शन होता है और जिसको हम इमेज की फॉर्म में भी लिखते हैं y, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे जाएंगे यानी कि ग्राफ पे जाएंगे फंक्शन के, तो ये बनेगा हमने x की वैल्यू a ली और y आउटपुट क्या है? 0, ठीक है। ये है सॉल्यूशन किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो अब अगर इसकी बात की जाए कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जहां पे आप ग्राफ बनाते किसी फंक्शन का, तो जो इस टाइप के पॉइंट होते हैं
वो सारे पॉइंट डोमेन के ऊपर आते हैं। डोमेन मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर आते हैं, और ये इमेज है आपकी। एक्स एक्सिस को डोमेन बोला जाता है फंक्शन की लैंग्वेज में, और वाई एक्सिस को कोडोमेन बोला जाता है। इसी में रेंज ढूंढते हैं। अब a0 मान के चलो ये पॉजिटिव है, तो a0 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये होता कि जिस पॉलिनोमियल का ये x इक्वल टू a रूट होगा, वो पॉलिनोमियल इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट करने का मतलब है वो इसको काट कर जाएगी या इसको टच करते हुए वापस घूम जाएगी। ठीक है, तो इसका इन जनरल अगर बोला जाए, अगर कोई पॉलिनोमियल, जैसे ये देखें यहाँ पे, अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का आपको एक ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, ये ग्राफ दे रखा किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को, और किसी ने कहा कि बताइए इस ग्राफ को देखकर कि जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उसके पास कितने रियल रूट होंगे हमारे पास। तो हमको सिर्फ ये देखना कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करती है, 1 पे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो इसके पास जो टोटल रियल रूट होंगे वो होंगे 3। तो इससे ये हेल्प मिलती है हमको कि अगर किसी पॉलिनोमियल के पास रियल रूट है तो वो एक्स एक्सिस को उतने टाइम कट करता हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अलग अलग पॉलिनोमियल के बारे में बात करनी। अब इसी में अगर हमारे पास कोई ट्रांसडेंटल इक्वेशन दे रखी होती, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस साइन x दे रखा था, यहाँ पे अगर इस तरीके से हमको साइन x दे रखा था, ठीक है, तो हमने इसके रूट बनाने थे। रूट बनाने के लिए हमको इसको इक्वल टू 0 कर देना था, और अगर इक्वल टू 0 कर देना तो x इक्वल टू साइन x। तो अब मुझे उन सारे x को ढूंढना है जो इन दोनों स्टेटमेंट को ट्रू करते हैं। तो x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो x 0 पर 0 देता और साइन 0 भी 0 देता। तो हमको x इक्वल टू 0, तो एक सॉल्यूशन मिल चुका है इसका। अगर आप इसके ग्राफ पे भी जाओगे तो साइन x का जो ग्राफ होता वो इस तरीके से बनता, साइन x का ग्राफ, और जो y इक्वल टू x का ग्राफ है, ये बनाया हमने साइन x का ग्राफ। y इक्वल टू x का ग्राफ जो होता वो एग्जैक्टली इसको ऊपर से जाता और यहाँ नीचे से जाता। तो y इक्वल टू x का जो ग्राफ होता वो साइन x के ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर कट करता, सिर्फ 1 पॉइंट पर। तो इसीलिए जो ये इक्वेशन है इसके पास एक सॉल्यूशन आया। ठीक है, अगर मेरे पास ये इक्वेशन इस तरीके से दे रखी होती, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस 1, ये दे रखी होती इक्वेशन मेरी, तो इस समय मुझे क्या मिलता है, इक्वल टू 0 रखते हैं हम सॉल्व करने के लिए। तो साइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। अब अलग अलग ब्रांच पे अलग अलग वैल्यूज मिलती, या अगर ग्राफ में पढ़ना होगा तो साइन x का ग्राफ आपको मिला हुआ, 1 का ग्राफ दे दीजिए। 1 का ग्राफ क्या होता, पैरेलल टू x एक्सिस 1 यूनिट डिस्टेंस पे। तो यहां पे होता क्या है आपके पास, तो यहां पे होता क्या आपके पास कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रांसडेंटल इक्वेशन की बात करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमको ट्रांसडेंटल के बारे में बात नहीं करनी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रूट के बारे में रिजल्ट। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल है n डिग्री की, तो उसके रूट के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहली बात जो होती है कि किसी भी पॉलिनोमियल के पास, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसके पास एटलीस्ट 1 रूट रहेगा, ऑलवेज एटलीस्ट 1 रूट। और एग्जैक्टली कितने रूट होंगे किसी भी n डिग्री के पॉलिनोमियल के पास, n एंड ओनली n। किसी भी n डिग्री के पास जो पॉलिनोमियल है उसके पास एग्जैक्टली n रूट होते हैं। अब जो रूट है वो आपके पास रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर पॉलिनोमियल रियल है तो उसके रूट रियल ही हो, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन काउंटिंग में टोटल जो होंगे वो उसके डिग्री के बराबर आएंगे। जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, जो इन रूट्स का जो कलेक्शन होगा ना, उसको आप एक सेट की फॉर्म में लिखोगे तो उसको बोलेंगे आप सॉल्यूशन सेट या सेट ऑफ रूट्स। इस तरीके से आप बात करोगे इस पर। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके से आता, एक पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, ये दे रखी है आपके पास पॉलिनोमियल, और आपको अगर ये बोला जाए कि ये पॉलिनोमियल के पास कितने रूट होंगे, यानी कि कितने सॉल्यूशन होंगे,
तब आप कहेंगे कि एग्जैक्टली कितने डिग्री की है, 3 डिग्री की, तो 3 रूट्स होंगे। अब इसके कॉम्प्लेक्स रूट भी हो सकते हैं, रियल रूट भी हो सकते हैं, उनकी में क्या रिलेशन होती है वो हम आगे जाके देखेंगे। तो आप किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को देखकर एग्जैक्ट रूट के बारे में बात कर सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें हम, रूट के रिजल्ट पे जाने से पहले एक स्टेटमेंट होता है हमारे पास आइडेंटिटी, जो ट्रांसडेंटल और एल्जेब्रिक दोनों इक्वेशन में बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टेटमेंट रहता है। आपने एक चीज देखी होगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है और एल्जेब्रिक इक्वेशन का ये एक्सप्रेशन है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। और इसके लिए हम क्या कहते हैं कि ये हर एक रियल नंबर के लिए क्या देगा, 1 ही देगा। फॉर ऑल रियल नंबर आपको 1 वैल्यू मिलेगी। अब आइडेंटिटी से क्या मतलब है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके सॉल्यूशन हर एक एक्स बन जाता है, एवरी एक्स उसका सॉल्यूशन बन जाता। तो पॉलिनोमियल में भी यही होगा, एक ऐसी पॉलिनोमियल आइडेंटिटी कहलाएगी जिसके जो सॉल्यूशन होंगे वो n से ज्यादा होंगे, और n से ज्यादा कितने होंगे, फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स के लिए वो ट्रू होगी, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ। तो जैसे अगर पॉलिनोमियल में देखें हम इस टाइप का एक्सप्रेशन, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है कि ये आइडेंटिटी है, ठीक है, क्योंकि ये हर एक x के लिए ट्रू होगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आएगा, कोई भी x की वैल्यू रख दीजिए, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आएंगे, तो इस एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी कहेंगे। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो ये 0 बन जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 0x स्क्वायर 0x प्लस 0, ऐसे लिख सकते हैं। इसी में मैं क्लेम कर सकता हूं जो a0 है वो 0 है, a1 भी 0 है और a2 भी 0 है। तो आइडेंटिटी एक्सप्रेशन अगर कोई पॉलिनोमियल के लिए बोला गया है तो इसका मतलब है उसके हर एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट जो होंगे वो 0 होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ f of x is satisfied by every value of x in the domain of f of x, then it is called an identity. If f of x is equal to this, have more than n distinct root, ये स्टेटमेंट पूछा जाता कि अगर किसी पॉलिनोमियल के पास एक n से ज्यादा रूट है, n डिग्री के, अगर किसी पॉलिनोमियल के पास जो n डिग्री की या कुछ भी डिग्री की है, उसके पास n से ज्यादा रूट अगर है तो वो पॉलिनोमियल को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा आइडेंटिटी। और उसमें क्या हो रहा होगा, सारे के सारे कोएफिशिएंट जो वो 0 हो रहे। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी इसके बाद। अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले, वो बात करने वाले हैं आइडेंटिटी के एक एग्जांपल के ऊपर, और उसके बाद हम स्पेशल पॉलिनोमियल के ऊपर आएंगे। क्वाड्रेटिक होगी इसमें, और क्यूबिक होगी, बाई क्वाड्रेटिक होगी, और पेंटिक इक्वेशन होगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो एक एग्जांपल है, इफ इक्वेशन दिस बी एन आइडेंटिटी इन एक्स देन द वैल्यू ऑफ ए क्या होगी। यहाँ पे क्या दे रखा आपके पास, एक 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, उस 2 डिग्री की पॉलिनोमियल को हमने क्या बनाना, यहाँ पे आइडेंटिटी। उसके लिए इसके जो कोएफिशिएंट दे रखा उसमें a इन्वॉल्व हो, वो क्या होगा। तो हम जानते हैं सीधा सीधा इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो a स्क्वायर इक्वल टू 1, a इक्वल टू प्लस माइनस 1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज मिल गई, अब 1 हो गया -1, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a माइनस 1 भी क्या होना चाहिए, 0। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो यहाँ से हम +1 को लेंगे क्योंकि वहां पे भी +1 है। अब उसको देखोगे आप, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू 0। चेक करिए कि ये 1 के लिए ट्रू है या -1 के लिए। 1 को रखिए a की जगह, तो 1 माइनस 4 प्लस 3 कितना आ रहा, 0। तो इसका मतलब है इसका जो a की वैल्यू होगी जिसके लिए ये पॉलिनोमियल एक आइडेंटिटी बनेगी वो होगी 1। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास, 1 डिग्री की पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। 2 डिग्री की पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल को बोलेंगे आप क्यूबिक इक्वेशन, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल को बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और हमने क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन तक के रूट के बारे में जानना है और उसके ऊपर क्वेश्चन करने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगभग हर एक स्टूडेंट फेमिलियर रहता, क्योंकि जनरली इसके ऊपर हम बात करते रहते हर क्लास में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये एक्सप्रेशन है, ए नॉन जीरो होगा और बाकी ए बी सी जो होंगे ये आपके पास अगर रियल है तो रियल पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे रियल पॉलिनोमियल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके पास एग्जैक्टली 2 रूट होंगे। अब वो 2 रूट कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। हमने पहले ही कहा कि अगर आपकी पॉलिनोमियल रियल कोएफिशिएंट की है तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं। तो जब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को निकालना होता तो उसके लिए एक फेमस रिजल्ट होता श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और वो क्या कहता, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब b x का कोएफिशिएंट होता और a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता, c कांस्टेंट टर्म जो इन्वॉल्व होता। ये आपके पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो d है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रिमिनेंट को, यानी कि इस स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू को। तो इसके बाद जब भी हम d का यूज करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac उसका मीनिंग रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो a b c, अगर हम रियल पॉलिनोमियल पे बात कर रहे हैं तो a b c तो रियल नंबर रहेंगे, ये b और ये a तो रियल होंगे, तो कोई इम्पैक्ट डालेंगे नहीं इसमें ये। अब मेन चीज है जो डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर है। हम जानते हैं स्क्वायर रूट के फंक्शन के बारे में, अगर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव है तो डिफाइंड है और रियल वैल्यू होती है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है तो वो डिफाइंड नहीं होता, उसको हम इमेजिनरी बनाते हैं, यानी कि वो प्योरली इमेजिनरी आता। और अगर इक्वल टू 0 होगा तो भी डिफाइन है और रियल आएगा। तो यहीं पे अगर इसके रूट के बारे में किस तरीके से हम बात कर सकते हैं वो देखें। इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉन जीरो, ऑब्वियसली 2 डिग्री की पॉलिनोमियल के लिए अगर डी लेस देन 0 हुआ तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो प्योरली इमेजिनरी आएगा, क्योंकि हम जानते स्क्वायर रूट के अंदर -1 होने का मतलब है आपके पास ये i ये हो जाएगा। तो i का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम क्या जानते हैं कि ये -1 आएगा। इस तरीके से इसी से कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आता, तो प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा ये। और दूसरा क्या, p इज ग्रेटर देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। इफ d इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि अब क्या हो जाएगा आपके पास जो यहाँ पे ये d है ये 0 बन जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू -b/2a रहेगी, क्योंकि आपकी पॉलिनोमियल के पास 2 रूट चाहिए, तो एक रूट जो आया यही रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा भी गया कि अगर आपके रियल और डिस्टिंक्ट 2 रूट है तो पॉलिनोमियल को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल को 2 फैक्टर की लीनियर फैक्टर बनाएंगे आप, और जब d इक्वल टू 0 होगा तब आप का रूट ये मिल जाएगा और आप पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब जब इन जनरल हम रिजल्ट बनाते हैं रियल रूट्स के लिए तो d एक फर्स्ट को, एक सेकंड को और एक थर्ड को कंबाइन करो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बनेगा, तब रियल रूट होगा। तो आप आज के बाद आराम से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास d पॉजिटिव हुआ और इक्वल टू 0 हुआ तो रूट रियल और इक्वल हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, कुछ भी। और अगर d लेस देन 0 हुआ तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रूट अगर कॉम्प्लेक्स है तो किस तरीके से अपना नेचर रखते हैं, और अगर रियल है तो किस तरीके से, उसके ऊपर आएंगे। उससे पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेट पी क्यू बिलोंग्स टू 1 2 3 4। जो पी क्यू है वो 1 2 3 4 के सेट में से आता है, यानी कि p की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, सेम फॉर q। then the number of equation of the form this having real roots। आपको टोटल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करनी है जिनके रियल रूट होंगे, जबकि p और q कहां से आ रहे होंगे, इस सेट से। इसका मतलब है
हमको ऑर्डर्ड पेयर बनाने या पेयर ऑफ एलिमेंट बनाने इनमें से, जिससे हम पी और क्यू की वैल्यू पिक कर सकते हैं और रियल रूट आए। तो अगर इसके रियल रूट की बात की जाए या रूट की बात की जाए तो श्रीधराचार्य फॉर्म से हम क्या कह सकते हैं, माइनस बी यानी कि x का कोफिशिएंट q प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ, क्यू स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है p और c कितना 1 डिवाइडेड बाई 2a। तो हमको सिर्फ क्या चाहिए, रियल रूट के लिए जो क्यू स्क्वायर माइनस 4p है वो ग्रेटर देन 0 चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, या और सही से कहें तो आपको चाहिए सिर्फ क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4p। अब उन सारे पेयर को कलेक्ट करना आपने p और q के, जिसके लिए वो रिलेशन ट्रू है। तो इसके लिए हमको क्या है ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना चाहिए इसका, उससे हमको एक p और q की वैल्यू मिल जाएगी, ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे आप तो 1 को बारी बारी से सबके साथ ले जाओगे, 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। एक तो ये बन गया, दूसरा बनेगा आपके पास 2 1, अब 2 को बारी बारी से 2 2 2 3 एंड 2 4 ये हो जाएगा। फिर आप करेंगे 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। फिर आप यहाँ पे करेंगे 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। बस इन्हीं में से हम पहले को क्यू की वैल्यू मानेंगे, दूसरे को पी की वैल्यू मानेंगे और चेक करेंगे कि ये किस किस के लिए ट्रू है। अच्छा, एक रियल के लिए हमको ये ध्यान रखना है, ये इक्वल भी चलेगा, क्योंकि इक्वल में 0 हो जाएगा तो रियल रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट तो बोला नहीं है, सिर्फ रियल है। अब देखो, जब आप पी और क्यू की वैल्यू 1 1 लोगे, पी की वैल्यू 1 क्यू की वैल्यू भी 1, तो 1 यहाँ पे रखोगे तो 1 इज ग्रेटर देन 4, जो कि गलत है, इसका मतलब ये नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो इसको भी चेक करो, 2 2 रखोगे, क्यू की वैल्यू 2 4 हो जाएगी और p की वैल्यू 2 रखने पे 8 हो जाएगा, तो 4 8 से बड़ा नहीं है। सेम 4 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। अब जब आप 4 4 को रखते तो ये बनता 16 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 16, ये ट्रू है। a इज लेस देन एंड इक्वल टू b जो प्रॉपर्टी होती है वो दो चीजों को रखती है, आइदर दिस और इक्वल। ठीक है, तो इक्वल तो आ रहा ही है, इसका मतलब है ये हमारा काम का है। इसको रखकर हम p की वैल्यू हम 4 रखे, q की वैल्यू 4 रखे, हमको जो पॉलिनोमियल आएगी उसके रियल रूट होंगे, ये कंफर्म है। अब दूसरा देखो, 1 और 2 रखेंगे हम, q की वैल्यू 1 रखेंगे और p की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये नहीं आएगा। आप चेक करिए, उसमें q की वैल्यू 1 रखेंगे, p की वैल्यू 3 रखेंगे, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। आप चेक करिए, ये भी नहीं आएगा। 2 और 3 रखोगे तो ये भी नहीं बनेगा, 3 और 4 रखोगे तो ये भी नहीं बनेगा। अब आप p की वैल्यू 2 रखिए, सॉरी q की वैल्यू 2 रखिए, पहले को हम q मान रहे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और वो 4 के बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास। 3 1 को रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन है 4 से, ये भी आ जाएगा। 16 ग्रेटर देन 4, वो भी आ जाएगा। 3 2 को रखोगे आप तो 9 इज ग्रेटर देन 8, ये भी आएगा। 16 इज ग्रेटर देन 8। अब काउंट करिए टोटल कितने बने, एक ही हो जाए। अब 4 और 3 को चेक करोगे तो 16 इज ग्रेटर देन 12। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास कितनी पॉलिनोमियल बनेंगे, एग्जैक्टली 7। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है जो रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट और रियल रूट, उनके बारे में क्या कह सकते हैं। देखो, अगर हमारी पॉलिनोमियल की जो कोफिशिएंट है वो रियल हो, ध्यान रहे ये दोनों स्टेटमेंट बहुत स्टार स्टेटमेंट है और ये डायरेक्ट भी इन पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा, अगर एबीसी रियल है और किसी पॉलिनोमियल का एक रूट p प्लस आयोटा q आया, ठीक है, p प्लस आयोटा q आया अगर एक रूट, तो आपके इक्वेशन का जो दूसरा रूट होगा वो, यानी कि पॉलिनोमियल का जो दूसरा रूट होगा उसका कॉन्जुगेट बनेगा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो जाएगा, आप i को नेगेटिव कर दोगे, यानी कि यहां से क्या निकल गया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के पास जो अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट मिल गया आपके पास, तो उसका दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट होना कंफर्म है अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है वो रियल से आ रहे। ठीक है, और जो दूसरा रूट होगा वो कॉन्जुगेट होगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं वो पेयर की फॉर्म में आते हैं, इवन की फॉर्म में आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 3, 5, 1, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रूट अगर एग्जिस्ट करेंगे किसी रियल पॉलिनोमियल के तो वो इवन नंबर में 2, 4, 6 इस तरीके से होंगे। वही कहानी दूसरे इरेशनल रूट के लिए, ठीक है। इरेशनल रूट के लिए क्या, अगर ABC रेशनल नंबर हो, यानी कि पॉलिनोमियल अगर रेशनल हो, यहाँ पे रियल से इन जनरल नहीं बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको याद रहे कि अगर ABC रेशनल है और P प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q आपके पास एक रूट है पॉलिनोमियल का, तो जो दूसरा रूट होगा वो उसका कॉन्जुगेट होगा। इसको भी कॉन्जुगेट बोला जाता, यानी कि जो स्क्वायर रूट है उसको आप नेगेटिव कर दो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रियल हुआ तो जरूरी नहीं है, अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हुआ तो जरूरी नहीं है, ठीक है। तब जरूरी नहीं है कि पेयर की फॉर्म में आएगा। तो दोनों स्टेटमेंट को याद रखना, इनमें आगे जाके हम एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, अगर जो पॉलिनोमियल है हमारी ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन bx प्लस c इक्वल टू 0, उसमें a इक्वल टू 1 हुआ अगर, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। अब दूसरा क्या बोला गया कि a इक्वल टू 1 है और जो रूट है वो रेशनल नंबर है, रूट रेशनल नंबर है। तो जो रूट होंगे हमारे पॉलिनोमियल के वो रेशनल में भी इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है। तो दीज रूट मस्ट बी इंटीजर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यूनिट है, यानी कि मोनिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, जिनका हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट 1 होता, उनका नाम होता मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर a 1 हुआ और रूट रेशनल हुए तो वो रूट जो रेशनल है वो p/q की फॉर्म में भी नहीं होंगे, वो सीधे सीधे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और दो ये स्टार रिजल्ट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा, कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा, ठीक है, तो उसका एक रूट तो 1 होगा और दूसरा जो रूट होगा वो c/a होगा, कांस्टेंट बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये दो रूट कन्फर्म होंगे। और दूसरा स्टेटमेंट है इसी में, अगर आपने कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है उसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में से एक्स के कोफिशिएंट को माइनस किया, फिर प्लस किया आपने कांस्टेंट टर्म को और वो वैल्यू 0 आई, तो इसके जो दो रूट होंगे वो होंगे, एक तो होगा -1 और एक होगा c/a। तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं, अगर ये प्लस है, तीनों प्लस है, दोनों प्लस है, तो 1 रूट होगा, और पहला 2 में जो है a और b उनके बीच माइनस है तो रूट नेगेटिव होगा। दूसरा रूट दोनों का सेम होने वाला c/a। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका अगर आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो a 1 है और x का कोफिशिएंट देखें -2 है और कांस्टेंट टर्म इसके पास 1 है, तीनों का सम करिए a प्लस b प्लस c, आप देख पा रहे हैं 0 आएगा। ये तो एक सिंपल है, इसमें डायरेक्ट भी आप निकाल पा रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्लेम क्या कर सकते हैं कि 1 रूट इज 1 और अनदर रूट जो होगा वो होगा c/a। c/a मतलब c क्या है, 1 है और a कितना 1, विच इज अगेन 1। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, ठीक है, तीनों रूट को सम करके। अब यहीं पे अगर ये ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर ये होता और इसके रूट निकालने होते हमको, तो किस तरीके से आप बात कर सकते थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट 1 है, तो 1 - 2 + 1 अगर हम करते तो 0 आता। इसका मतलब ये निकल के आता कि इसका जो एक रूट होगा वो -1 होगा और दूसरा जो रूट होगा c/a होगा 1/1 विच इज 1। तो ये तो बहुत सिंपल है, इनको तो आप सोच रहे होंगे कि इसका स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है तो उससे निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में आगे जाके यूज होंगे और इस तरीके से आएंगे कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए, तो आप चेक कर सकते हो उसमें, ठीक है। अब है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। पहले हम इसका थ्योरी जो है, कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर बात कर लेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बाद। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है
आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिग्री की पॉलिनोमियल ये, ठीक है, और इसमें क्या है, इसके 2 रूट होंगे हम जानते हैं। अब जो 2 रूट है उनमें और उसके जो कोफिशिएंट है उनमें क्या रिलेशन है वो चेक करते हैं। पहला रूट ये होगा, दूसरा रूट ये होगा। ऑब्वियसली अभी श्रेयधराचार्य से हम देखें तो सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इस रूट को और इस रूट को जब सम करेंगे हम तो स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a, ये नेगेटिव है, इन दोनों से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको बचेगा माइनस बी बाई ए। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दे रखी है ये, तो इसके रूट्स का सम जब आपको चाहिए होगा तो आप करेंगे x के कोफिशिएंट का नेगेटिव और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट डिवाइड कर दोगे। और अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए। जब आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे तो ये आपके पास c बाई ए दे के आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी पॉलिनोमियल के जो रूट का प्रोडक्ट होगा वो c बाई ए होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रखना। अब है डिफरेंस, ये भी जरूरी स्टेटमेंट है। डिफरेंस में क्या है, जब आप अल्फा माइनस बीटा करोगे तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पहला वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। तो उससे 2 से 2 कैंसिल होके आपको बचेगा स्क्वायर रूट डी बाई ए, यानी कि 2 रूट का जो डिफरेंस होगा वो होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए, ये होगा आपके पास। अब इनका क्वेश्चन, इनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और कैसे यूज होता है इनमें वो चेक करते हैं। अब पहला एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, इस पॉलिनोमियल के रूट का जो डिफरेंस है वो 2 है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें रूट के, वो होता डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट अपॉन ए, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए, ये होता। और ये कितना दे रखा 2। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू माइनस लेमडा है और c की वैल्यू 8 है। ये जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है ये हम 2 वीडियो में बनाएंगे क्लास। अगर आप कंप्लीटली दोनों वीडियो को बहुत सही से देखोगे तो आपका क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी मेहनत आपने करनी है, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन सही होगा। अब यहाँ पे देखिए जरा, स्क्वायर रूट के अंदर आप बी स्क्वायर रखिए, बी स्क्वायर कितना, ये बन जाएगा लेमडा का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना 1 है 8 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना 1 विच इज इक्वल टू कितना होगा 2। अब दोनों तरफ क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए, ये बनेगा लेमडा स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 4, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 6 बन जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू जब प्लस माइनस 6 होगी, कोई भी होगी इनमें से, प्लस में से या माइनस में से, तो जो आपके पॉलिनोमियल के रूट आएंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 होगा। अब दूसरा इक्वेशन देखें, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सेकंड नंबर पे आपको दे रखा, इफ ये पॉलिनोमियल है 2 डिग्री की, ये भी एक पॉलिनोमियल है, पहली पॉलिनोमियल p की फॉर्म में, दूसरी पॉलिनोमियल q की फॉर्म में। अगर आप इन दोनों पॉलिनोमियल को गौर से देखें तो इनके कोफिशिएंट सेम है, p स्क्वायर और q स्क्वायर का, p का और q का और कांस्टेंट टर्म। और बोला गया कि p और q जो है डिफरेंट है, यानी कि डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो p इंटू क्यू की वैल्यू बताइए। अगर मैं इन दोनों पॉलिनोमियल में p और q की जगह x रख दूं तो ये बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल। और इसका मतलब क्या हुआ, p और q जो है इसके रूट है इस पॉलिनोमियल के, तो रूट का प्रोडक्ट फाइंड करना हमने। तो रूट का प्रोडक्ट क्या होगा, p इंटू क्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा c अपॉन a, c कितना -2, a कितना 3, तो ये आपका आंसर है c अपॉन a, यानी कि -2/3 हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये वो कॉम्प्लेक्स रूट से रिलेटेड है। इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज 1 प्लस आयोटा देन अनदर रूट इज। अब एग्जाम में होता क्या है, जैसे हमने पढ़ रखा होता है कि कॉम्प्लेक्स रूट जो है पेयर की फॉर्म में आते हैं, जैसे हमने 1 प्लस आयोटा देखा तो हमको सीधा ये वाला ऑप्शन
ज़्यादा हाईलाइट होके दिखता और हमारा आंसर हमको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसीलिए आंसर ये बना दिया। और ये ही सबसे जो बेसिक मिस्टेक्स रहती हैं, ये हर एक स्टूडेंट से हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन में जरूर होती है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है कि उसमें पूछा क्या गया। अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर एक्स है, जो इसका जो कोफिशिएंट है वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि 1 प्लस आयोटा अगर रूट है तो 1 माइनस आयोटा भी रूट हो जाएगा। अब हमको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हमारी पॉलिनोमियल के पास दो रूट है और उन दोनों रूट का सम जो होता है वो क्या आता आपके पास, वो आता माइनस बी। माइनस बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पहले ही से माइनस है तो आयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 ये हो जाएगा। एक रूट दे रखा हमको 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आई हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू -1। तो दूसरा रूट हमारे पास, इसमें माइनस लगाइए, पहला ऑप्शन जो है ये -1 होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन सॉल्व करना। अब बात आती है सिमेट्रिक फंक्शन की। वैसे एक क्वेश्चन हमारे पास और है, फिर हम सिमेट्रिक के ऊपर बात करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा कि इफ स्क्वायर रूट 2 एंड 1 माइनस 2i आर एनी टू रूट ऑफ अ रेशनल पॉलिनोमियल, मेंशन कर रखा कि ये पॉलिनोमियल रेशनल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या रखा कि आपके पास एक रियल पॉलिनोमियल है, और रियल पॉलिनोमियल में भी कौन सी वाली है, रेशनल पॉलिनोमियल। ठीक है, अब उस रेशनल पॉलिनोमियल का एक रूट 2 है, एक रूट 1 माइनस 2 आयोटा। तो हम जानते हैं कि अगर रियल पॉलिनोमियल है, रेशनल भी तो रियल के अंदर ही आती है, तो अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, ये हम जानते हैं। और क्योंकि रेशनल दे रखा तो स्क्वायर रूट अगर इसका रूट है तो माइनस स्क्वायर रूट भी इसका रूट हो जाएगा। तो क्वेश्चन से ही हमको कितने रूट मिल गए, 4 रूट मिल गए। इसका मतलब है हमारी जो पॉलिनोमियल होगी, अगर उसके पास रूट एग्जैक्टली इतने ही हुए तो 4 होगी, अगर इससे एक्स्ट्रा हुए तो 4 से ज्यादा होगी, लेकिन 4 से कम किसी भी हालत में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन उस तरीके से दिया गया है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4, ये गलत है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज एटलीस्ट 3, गलत है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज एटलीस्ट 4, ये करेक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक फंक्शन की। सिमेट्रिक फंक्शन से, या सिमेट्रिक आप प्रॉपर्टी पढ़ते हैं या आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें हम, a स्टार b इक्वल टू b स्टार a, ठीक है। या सिमेट्रिक रिलेशन में हम बात करें कि अगर a b है तो b a भी होना चाहिए। तो ये सब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप a को b से चेंज कर दोगे, b को a से चेंज कर दोगे, तो आपकी इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, बस इतना सा है इसमें। तो यहाँ पे लिखा अ फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यहाँ पे रूट है पॉलिनोमियल के, इज सेड टू बी a symmetric function if it remains unchanged when alpha and beta are interchanged। जब अल्फा और बीटा को चेंज कर दिया जाए फिर भी उसमें कोई चेंज ना आए, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन या सिमेट्रिक इक्वेशन। अब जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आता कि ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के स्क्वायर का सम जो है इतना है, और आगे क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, कुछ भी मांग लेगा उस समय, या रूट पूछेगा कि रूट बताइए, या पॉलिनोमियल के रूट का डिफरेंस इतना है और क्यूब के सम का डिफरेंस, सम का वैल्यू दे देगा। इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए होगा मुझे, जहाँ अल्फा और बीटा मेरे रूट है, तो हमारे पास ऑलरेडी अगर पॉलिनोमियल है तो हम उसके रूट के सम के बारे में जानते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल अगर आप, यानी कि हम a प्लस बी का स्क्वायर या अल्फा प्लस बी का स्क्वायर को हम इस तरीके से रख सकते हैं। अगर इसको इधर लेके आऊं मैं, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूंगा तो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये भी इस तरफ आ जाएगा।
प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इस फॉर्म में रखा गया हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या रख देंगे, रूट का सम, यहाँ पे क्या रख देंगे हम, रूट का प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे रखा हुआ। इसकी जो वैल्यू आएगी आपने याद रखनी है, या तो आपको उस समय निकालनी पड़ेगी ये रख के, या डायरेक्ट याद रखो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। किसी भी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल के रूट के स्क्वायर का जो सम होता वो होता बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। और यहीं पे सेम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जब आपको चाहिए होगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को तो आप इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला होता है ये रूट के लिए, और डिफरेंस का होता है ये। तो हमारे पास ये टोटल क्या बन जाता है, माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन ए स्क्वायर। और ऐसे ही हमारे पास क्यूब के लिए भी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस दिस। अगर हम इसको इस तरफ लेके आते तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला बनता। क्योंकि हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो हमको उसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से हमको क्या फायदा मिलता, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते जो कि ये है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देते। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको याद रखिए। या वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम दो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको अगर याद नहीं है एग्जाम में तो आपको ये बनाना आना चाहिए। उस समय अगर जरूरत पड़े एक नंबर बनाने के लिए आपको ये बनाना आना चाहिए। जब आप अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब होगा ये, इसके लिए जब बनाओगे तो आप इसको फिर से वही फॉर्मूले के फॉर्म में रख सकते हैं और ये आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इफ स्क्वायर रूट एंड ये कर दिया था हमने। नेक्स्ट क्या है, 2 एग्जांपल हमारे पास। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड a plus 2b plus 4c equal to 0, then the equation given है 2 डिग्री की has at least 1 पॉजिटिव रूट, या 4 ऑप्शन दे रखे वो क्या। अगर आप इसको देखें a plus 2b plus 4c equal to 0 को, और वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो चेक करते हैं। यहाँ से 4 को कॉमन लो, 4 कॉमन लोगे आप तो a by 4, b by 2 बचेगा यहाँ पे क्योंकि 2 ऑलरेडी है, ये c बचेगा इक्वल टू 0। इसी को अगर मैं देखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ मैं 1 by 2 का स्क्वायर b 1 by 2 प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो। अगर मैं वहां पे x की वैल्यू 1 by 2 रख देता हूँ तो हमारे पास यही मिलता जो कि ट्रू है। इसका मतलब ये निकल के आता कि इस पॉलिनोमियल का एक रूट 1 by 2 होने वाला। इसका मतलब यहां से हम क्या कह सकते हैं, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव है ना, तो एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट आ गया। अब दूसरा क्या, एटलीस्ट 1 नॉन इंटीग्रल रूट। नॉन इंटीग्रल रूट का मतलब होता है आपके पास कि आपका जो रूट है वो इंटीजर वैल्यू नहीं है, यानी कि -2 -3 1 2 इस तरीके की कोई वैल्यू नहीं है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रल रूट। तो ये भी करेक्ट है, नॉन इंटीग्रल रूट हमारे पास यहाँ ये यही नॉन इंटीग्रल है, तो ये दोनों करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि 1 by 2 जो है वो नॉन इंटीग्रल है। अब बोथ इंटीग्रल रूट, अब दूसरे को भी चेक करना पड़ेगा हमको। ये तो 2 ऑप्शन तो हमारे करेक्ट हो गए, फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट है ही है, लेकिन अगर सेकंड करेक्ट हो, सेकंड रूट भी अगर हमारे पास यहाँ पे नॉन इंटीग्रल आता तब हम इसको इनकरेक्ट करके इसको करेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए देखते हैं जरा क्या आता। एक रूट हमारे पास आ रखा 1 by 2, तो दोनों रूट का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, सम ऑफ 2 रूट्स, ये बन जाएगा आपके पास -b अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू 1 by 2 है तो बीटा कितना हो जाएगा -b by a -1 by 2। अब जो दूसरा रूट होगा वो टोटली डिपेंड करेगा a और b की वैल्यू पे। अब a और b आपके पास रेशनल ही है तो आपके पास रेशनल वैल्यू आएगा, इरेशनल है तो इरेशनल वैल्यू आएगी। तो हम इसके बारे में नहीं कह सकते बोथ इंटीग्रल रूट, नो इरेशनल रूट ये भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि अगर a और b क्योंकि रियल से आ रहे
तो इरेशनल हो सकता, मान के चलो यहाँ पे a की जगह √2 होता तो हमारा तो √2 बन जाएगा। इस तरीके से कुछ भी हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट है, एटलीस्ट वन नॉन इंटीग्रल रूट है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दे यहाँ पे हमारे पास शीट में, ये क्या है, यहाँ पे दे रखा इफ रूट्स ऑफ x² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स देन b² माइनस 4ac की वैल्यू बता। कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर का मतलब है कि अगर एक रूट अल्फा है जो कि इंटीजर है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा प्लस 1 होगा या अल्फा माइनस 1 होगा। ठीक है, तो ये मतलब मैं ऐसे भी ले सकता हूँ इसको, एक रूट ये दूसरा रूट ये, इंटीजर के लिए हम ये वाला लेंगे। अब इसमें क्या है, दो रूट मिल गए हमको और दोनों इंटीजर है और कंसेक्यूटिव है, तो दोनों रूट का जो सम होगा ना वो कितना आएगा हमारे पास, -b/a, जो कि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 2α + 1 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, b की वैल्यू आ गया हमारे पास। अब प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, c/a, जो कि c है सिर्फ, यानी कि यहां से आएगा α² + α इक्वल टू c, ये हो जाएगा। अब हमको b की वैल्यू भी मिल रखी है, c की वैल्यू मिल रखी है, दोनों यहाँ पे रखो। b की वैल्यू को अगर रखते हैं 2α + 1 का स्क्वायर -4 α² + α, इसकी वैल्यू चेक करते हैं कितनी आती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ओपन करिए, 4α² + 1 + 4α बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर -4α² - 4α, ये हो जाएगा। α² से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या है, इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4। हमको m की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए इस पॉलिनोमियल के जो रूट होंगे वो -2 से बड़े होने चाहिए और 4 से छोटे होने चाहिए। तो m किस इंटरवल में लाई करेगा वो चेक करना। तो सीधा सा एक्सप्रेशन है x² - 2mx + m² इक्वल टू 1। अगर आप देख पाए यहाँ पे तो ये बनता x - m का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, x - m इक्वल टू +-1, x इज इक्वल टू बनता है m + -1। x की दो वैल्यूज आएंगी जो कि आनी भी है क्योंकि 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, 2 रूट होंगे। अब इसमें बोला क्या गया कि जो x की वैल्यू है वो -2 से लेस देन है, ग्रेटर देन -2 है। ग्रेटर देन -2 तो हम बारी बारी से लेंगे, m + 1 इज ग्रेटर देन -2। तो इसी से मैं क्या कर सकता हूं कि -2 का दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन -3। तो एक तो हमको ये मिल गया और दूसरा m - 1 इज ग्रेटर देन -2, ये भी ग्रेटर देन ही होगा, दोनों रूट बड़े हैं। तो यहां से हम चेक कर रहे हैं, दोनों तरफ 1 से ऐड कर देंगे तो m इज ग्रेटर देन -1, ये आ जाएगा आपके पास। तो अब आप रियल लाइन पे देखिए और कॉमन n ढूंढना हमको जिसके लिए दोनों रूट ट्रू हो। तो m की वैल्यू -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी होने का मतलब है ये पूरा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और m की वैल्यू -3 से बड़ी है तो ये पूरा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो हमको क्या लेना होता है, दोनों इक्वेशन को ट्रू करने वाला पार्ट, और दोनों इक्वेशन को ट्रू कौन सा पार्ट करता, जो कॉमन पार्ट होता। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि जो m होगा मेरा वो -1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए -1 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है, C, तो यही करेक्ट है। बाकी हम दूसरा भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारे रूट है वो आपके पास क्या दे रखे हैं, m + 1 < 4 है। m + 1 < 4 है तो आप क्या कर सकते हैं, m इज < 3, -1 से दोनों तरफ ऐड कर दिया। और दूसरा इसी में और कंडीशन क्या, जो दूसरा रूट है वो किससे लेस देन है, 4 से, तो इसको भी क्या कर दीजिए, m इज < 5 हो जाएगा। इसमें भी कॉमन पार्ट लेना, m इज < 3 है तो ये आएगा 3, m इज < 5 है तो ये आएगा। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, <3 का। तो यहां से हम कह सकते हैं कि m इज <3। इस पार्ट और इस पार्ट को क्या कर दीजिए, एक साथ लेके आइए,
m छोटा है 3 से, m बड़ा है -1 से, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट देखिए हम, एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, और रूट का सम है हमारे, रूट दे रखे दूसरी पॉलिनोमियल के हमारे पास 2 रूट दे रखे, ठीक है इसके, देन द वैल्यू ऑफ आर इज, पहली पॉलिनोमियल के रूट है अल्फा बीटा, अगर आप दोनों का सम कर देते तो आएगा आपके पास p माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट करते तो अल्फा बीटा कितना बन जाएगा अपने पास c बाई ए आर, ठीक है। सेम कहानी दूसरी वाले के लिए, अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास q, और अल्फा बाई 2 इंटू 2 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे भी r, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फा बीटा इक्वल टू आर, अल्फा बीटा इक्वल टू आर। हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे रख देनी, उससे हमको आर की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर आप इक्वेशन इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, इनसे ही हमारा अल्फा की वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ से चेक करो बीटा की वैल्यू कितनी है, p माइनस अल्फा, इस वैल्यू को वहां पे रख दीजिए, अल्फा बाई 2 प्लस 2 p माइनस अल्फा इज इक्वल टू q, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस 4, इस 2 को भी इस तरफ लेके आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 4p माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 2q हो जाएगा, फिर राइट हैंड साइड ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब यहाँ से ये कितना बन रहा है आपके पास, -3 अल्फा इक्वल टू, इसको ले जाइए उस तरफ, 2q माइनस 4p, ये हो जाएगा। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4p माइनस 2q बाई 3, माइनस कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया। अब जो अल्फा की वैल्यू आई है यहाँ पे, उसको कहीं भी यहाँ पे रख दीजिए अल्फा की वैल्यू को, तो उससे आपको बीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो बीटा इक्वल टू आपको जो मिलेगा वो होगा p माइनस 4p माइनस 2q डिवाइडेड बाई 3, और ये बन जाएगा आपके पास 3p माइनस 4q प्लस 2q बाई 3। यहाँ से जो वैल्यू आएगी बीटा की वो होगी आपके पास, देख पा रहे हैं आप, 4p है, ये 4p रहेगा अपने पास, ये 4p है, तो ये बन जाएगा अपने पास -p प्लस 2q अपॉन 3। अब ये अल्फा और बीटा का वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप अल्फा और बीटा की वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4p माइनस 2q बाई 3, और दूसरी है बीटा की 2q माइनस p बाई 3 इज इक्वल टू r, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब ये 3 का आप 9 कर दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है इस शीट का, ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और कुछ क्वेश्चन भी रखेंगे उसमें, बहुत अच्छे अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज लेस देन √5। आपके पॉलिनोमियल है 2 डिग्री की, इसके 2 रूट है अल्फा और बीटा, उनका जो डिफरेंस है वो बोला गया कि ये लेस देन कितना होगा, √5 होगा। ठीक है, ये दे रखा आपके पास। अब अगर हम इसमें दोनों तरफ क्या स्क्वायर करते हैं, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज लेस देन √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज लेस देन कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल के रूट का डिफरेंस जो होता वो हमने देखा ये रहता b² माइनस 2ac अपॉन 2a। अगर एक बार कंफर्म करें हम, तो रूट हमारे पास क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो डिफरेंस में आता डिफरेंस में हमारा वो फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ d बाई ए, स्क्वायर रूट ऑफ d बाई ए, ये हमने फॉर्मूला लिखना, स्क्वायर रूट ऑफ d बाई ए। तो ये तो गलत बन गया अपना, स्क्वायर रूट ऑफ d बाई ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा इज लेस देन 5, ये बन जाएगा। इसी को कर सकते हैं हम यहाँ पे d बाई ए, d क्या b² माइनस 4ac बाई
ए स्क्वायर विच इज लेस देन 5। अब यहाँ पे चेक करो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए या अल्फा जो भी बोला है, अल्फा स्क्वायर, ए ही रखो इसको जो भी दे रखा, ए का स्क्वायर माइनस 4, ए सी कितना बनेगा, ए सी दे रखा प्रोडक्ट, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी क्या है 1, तो 1 बनेगा, इज लेस देन कितना जाएगा 5, ए स्क्वायर इज लेस देन 9, ए स्क्वायर को लिखते हैं ये और 3 का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बनती है हमारे पास मॉडुलस की लेस देन 3, जिसको लिखते हैं हम कि ए लाई करेगा 3 और -3 के बीच। इस वाले ए से ये जो दे रखा और इस वाले ए से कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला जो ए है ये वैल्यू किसकी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट की, और जो हम ये वाला ए निकाल रहे ये कौन सा, ये वाला जो कांस्टेंट है, इसकी जगह आप के भी रख सकते हैं, के और के की वैल्यू फाइंड करिए, तो के रखोगे तो आसानी से ये वैल्यू मिल जाएगी, के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, के बन जाएगा, के की वैल्यू 3 और -3 के बीच लाई करेगी, तो ये हमारा आंसर है -3 से 3। इसके बाद जो भी है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में।